वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये अपना आखिरी वीडियो होने वाला है एफएम के लिए। आखिरी इन द सेंस क्योंकि कल ही सीयू का एग्जाम है। तो एक रिवीजन वीडियो हमने सोचा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी डाल देते हैं। इस पे ऑनर्स का तीन बहुत बढ़िया सम्स को लेकर के हमने एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको बहुत मदद मिलेगा इस सम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सम अपना लिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इक्विटी शेयर आपके पास 10 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग 13 लाख है, डिवेंचर जो है वो आपका 7 लाख का है। ठीक है, यहाँ पे डिवेंचर को हमने 7 लाख लिया है, 7 लाख का डिवेंचर है। और अल्टीमेटली जो टर्म लोन है वो आपका है 10 लाख। ठीक है, ऐसा अगर आप करते हैं तो टोटल जीरो को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं ताकि अपना सम थोड़ा इजी हो जाए। ऐसा करने पे आपको जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 40 लाख का निकल करके आता है। इक्विटी का मार्केट प्राइस प्रोवाइडेड है, डिविडेंड प्रोवाइडेड है, ग्रोथ रेट प्रोवाइड किया गया है अपने को। बताया गया है कि डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल है और वो 6 इयर्स बाद रिडीम होगा। उसका करंट प्राइस 90 है और टैक्स का रेट है 50। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में सबसे पहला कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल देते हैं। तो जो फॉर्मूला बैठता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वो है डिविडेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस द ग्रोथ। डिविडेंड क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, मार्केट प्राइस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सब कुछ करेंगे तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आंसर 16% आएगा। अब ये जो डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला है 16%, ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी है, याद रखें। ये आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी है क्योंकि इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग दोनों का कॉस्ट सेम होता है। तो इक्विटी का निकाल लेते हैं और वही रिटेन्ड अर्निंग में हम लोग डाल देते हैं। आइए अब डिवेंचर का निकालते हैं। डिवेंचर रिडीमेबल है बेटा, तो आपको डिवेंचर रिडीमेबल होने के कारण आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का वो फॉर्मूला लेना है जो रिडीमेबल डिवेंचर्स के लिए होता है, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी, होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। तो ऐसा आप करोगे तो आपको सबसे पहला इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है बेटा, आपको इंटरेस्ट चाहिए और इंटरेस्ट का रेट नहीं चाहिए, इंटरेस्ट ही चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप इंटरेस्ट? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो डिवेंचर जो है बेटा वो आपने 7 लाख का, सब डिवेंचर से आपको 7 लाख रियलाइज हो रहा है। ठीक है, और एक चीज जो हमने यहाँ पे स्ट्राइक आउट कर दिया है, ठीक है, वो हम वापस डाल देते हैं। यहाँ पे टोटल 7,000 डिवेंचर। ठीक है बेटा, तो एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू निकल करके आता है 100 रुपये। अब इस 100 रुपए के ऊपर अगर हम लोग 14% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये जो निकल करके आता है वो है आपका 14 रुपीज। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 14 बैठाया। 1 - टैक्स है, टैक्स 50% है बेटा, 50/100 होता है 0.5। रिडीमेबल वैल्यू यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि डिवेंचर्स को हम लोग पार में रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 रुपीज होगा क्योंकि एक डिवेंचर का वैल्यू यूजुअली 100 रुपीज ही होता है और अभी हम लोगों ने 100 निकाला भी। माइनस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है जिसको नेट प्रोसीड भी हम लोग बोलते हैं वो है 90, होल डिवाइडेड बाय 6 बिकॉज डिवेंचर 6 साल बाद रिडीम होने वाला है। अगेन द होल डिवाइडेड बाय redeemable value which is 100 plus 90 which is the market value divided by, यहाँ पे 6 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा आपका 2। ठीक है, गलती से हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और यहाँ पे वैल्यू होगा 2। तो आइए इस पूरे चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ का आंसर हम लोग नहीं देखते, हो सकता है कि आंसर गलत आए क्योंकि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। तो नॉर्मली निकालते हैं कि कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका 14 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा निकल करके आएगा 0.5।
यहाँ पे प्लस साइन आपने डाल दिया, यहाँ पे हो गया 10 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। तो आप ध्यान से देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो 14 है ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 7 प्लस 10/6, तो ये आता है 1.67, राउंडेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 190 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स टू 95, ठीक है। तो अब 7 प्लस 1.67 डिवाइडेड बाई 95, ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो ये निकल करके आता है 0.0912। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.12, ठीक है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आपका निकल करके आया 9.12, ठीक है। चलिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको इरेज कर देते हैं ताकि इस जगह पे हम लोग अपना वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता कर सके। लास्ट जो निकल करके आता है वो होता है टर्म लोन बेटा जी। टर्म लोन पे आपको दिख रहा होगा कि 16% का इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे टर्म लोन पे। तो टर्म लोन का कॉस्ट कैसे हम लोग निकालते हैं? इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 16 ही ले लेंगे, और 1 - टैक्स हो गया 0.5, विच इज इक्वल टू आपका निकल करके आएगा 8%। तो देखिए हम लोगों ने डिविडेंड का कॉस्ट पता कर लिया, सॉरी इक्विटी का कॉस्ट पता कर लिया जो कि 16 है, रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट पता कर लिया, हम लोगों ने टर्म लोन का कॉस्ट पता कर लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने आपका जो डिवेंचर है उसका कॉस्ट भी पता कर लिया, विच इज 9.12, ठीक है। अब हम लोग आराम से अपना क्वेश्चन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें अपने को क्या निकालने के लिए बोला गया है? वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला गया। चलिए, तो ये अपना शेड्यूल हो गया बेटा। पहला जो कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, वहां पे वो सोर्स लिखते हैं जहां जहां से पैसा आने वाला है। एक है इक्विटी, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग, उसके बाद है डिबेंचर, और उसके बाद है आपका टर्म लोन, ठीक है बेटा। अब हम लोग ये जो टेबल बना रहे हैं इसको हम लोग मार्केट वैल्यू में भी बना सकते हैं, बुक वैल्यू पे भी बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग मार्केट वैल्यू में बना रहे हैं क्योंकि वही क्वेश्चन का डिमांड है, लिखा नहीं हुआ है, तो हम लोग मार्केट वैल्यू लेकर के बना सकते हैं। चाहिए सबसे पहला कॉलम जो बनाएंगे हम लोग वो होगा मार्केट वैल्यू। अब देखिए बेटा ध्यान से, आपको दिख गया होगा कि क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, और करंट जो मार्केट प्राइस है वो है आपका 25। तो अगर आप 25 को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर आप 25 को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो निकल करके आएगा 25 लाख, ठीक है। अब याद रखिए ये 25 लाख जो है ये अकेला इक्विटी का नहीं है, इस पे स्प्लिट अप होगा, ये बाइफरकेट होगा। किसमें किसमें बाइफरकेट होगा बेटा? इक्विटी में और रिटेन्ड अर्निंग। इस मार्केट वैल्यू को हम लोग बाइफरकेट करेंगे इक्विटी पे और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इसको हम लोग बाई फिर से रिपीट करते हैं, इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे इक्विटी पे और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है बेटा। तो अगर आप इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में बाइफरकेट करते हैं तो किस बेसिस पे करोगे बाबू? बुक वैल्यू के बेसिस पे करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे? देखिए हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं बुक वैल्यू के बेसिस पे। तो बुक वैल्यू देखा जाए तो इक्विटी है 10 लाख का, और आपका रिटेन्ड है 13 लाख का। जीरो को हटा दे तो 10:13 का रेशियो निकल करके आता है। सिंपली आपको क्या करना है बेटा? आपको ये जो 25 लाख निकला है इसको आपको डिवाइड कर देना है 10:13
23, 10:13 पे, दैट इज 10/23, और एक बार हो जाएगा 13/23। ठीक है, इस तरीके से आप इन लोगों का मार्केट वैल्यू बाइफरकेट करके निकाल सकता है। बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा था, बुक में सोल्यूशन अलग अलग तरीके से दिया गया था, इसलिए हमने जानबूझ करके एक सम चूज किया ऐसा, ताकि आपको एक क्लियर विजन मिल सके कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो आइए आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पॉज करके रुक करके वीडियो को फिर से बैक करके आप देख के फिर आगे बढ़े। ठीक है, बिना देखे आगे मत बढ़ना। तो आइए, यहाँ पे ये हो गया 1086, स्पेस बहुत कम है तो हम थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, आप जूम इन करके देख लेना। ये निकल करके आता है 1086,956.522, ये निकल करके आता है। और दूसरे वाला बेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली जो वैल्यू इक्विटी का निकला है उसके साथ अगर 25 लाख डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसका वैल्यू भी अपने सामने आ जाएगा। देखिए आ चुका है, तो हम लिख देते हैं वैल्यू 141303.478, आई रिपीट 143043.478। ठीक है, आगे बेटा, अब आप डिवेंचर का निकालिए। डिवेंचर कितना है बाबू? 70,000 है, और अभी एक एक डिवेंचर 90 रुपीज करके है। तो अगर आप 70,000 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल करके आता है 63 लाख। ये डिवेंचर का मार्केट वैल्यू है, और टर्म लोन का एज इट इज रहने वाला है, दैट इज 10 लाख। चलिए, अगर आप इन सभी चीजों को जोड़ोगे तो देखते हैं कितना आता है। वो आप लोग बेटा ऐड करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर आप ऐड करके नहीं निकालते हैं तो कभी भी आप नेक्स्ट वाला जो कॉलम है वेट, वो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए इजी ऐड करना, क्योंकि इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग मिला के तो 25 लाख ही है, तो वो 25 लाख ले लीजिए। 10 लाख ले लीजिए आप टर्म लोन का। ठीक है, और उसके साथ आप 63 लाख ले लीजिए डिबेंचर्स का। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना होता है एक बार कैलकुलेट करते हैं सही से। चलिए, 25 लाख, ओके, प्लस आपका यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपका डिबेंचर जो है वो 63 लाख का है, तो ये आ गया 63 लाख। ठीक है, और आपका टर्म लोन जो है वो 10 लाख का है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ गलती हो रहा है, डिवेंचर 7,000 था, तो ये 6,30,000 है, सॉरी, ये 6,30,000 है, क्योंकि 7,000 इंटू 90 इज 6,30,000। ठीक है, तो वापस करते हैं, 25 लाख प्लस 6,30,000 प्लस 10 लाख, तो ऐसे करने पे अपना वैल्यू निकल करके आ रहा है 41,30,000। एक्सट्रीमली सॉरी, कैलकुलेशन की वजह से शायद थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, आप जल्दी कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आइए वेट निकालते हैं। तो वेट बेटा जी अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो वेट होगा 0.2631, हमने पहले से ही निकाल करके रखा था, तो वहीं से हम डाल देते हैं वैल्यू। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग का होगा 0.3421। ठीक है, और डिबेंचर का होने वाला है आपका, डिबेंचर का होने वाला है 63/413, and that is 0.1525। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आया बता रहे हैं, 1 मिनट का वक्त दीजिए, ये पहले हम लिख ले उसके बाद बताते हैं आप। 0.2422, देखिए
ये वेट निकालने का सिंपल फंडा ये है कि आपको जो है मार्केट वैल्यू का जो टोटल है, दैट इज सपोजिटली 41,30,000, टोटल जो है उस कॉलम का, डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल आइटम। जैसे अगर हम डिवेंचर का वेट निकालना चाहते हैं तो 6,30,000, 6,30,000 डिवाइडेड बाई 41,30,000, तो देखिए कितना आ रहा है, 0.1525। ऐसे करके आप हर एक चीज का वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सही है कि नहीं, इसको जानने का एक सिंपल तरीका ये है, सारा वेट जब आप निकाल लोगे बेटा, इसका टोटल जो है वो क्लोज टू क्लोज वन या एग्जैक्टली वन आना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम बनाएं जिसपे आप स्पेसिफिक कॉस्ट को लिखें जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। सबसे पहला, ये स्पेसिफिक कॉस्ट हम लोग इक्विटी के लिए लिखते हैं। इक्विटी का था कितना बेटा, 16% था ना। जो इक्विटी का होगा रिटेन्ड अर्निंग का भी वही होगा। डिवेंचर का देखिए हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है 9.12%, और टर्म लोन का भी हम लोगों ने निकाल के रखा है, एंड दैट इज 8%। ठीक है। अब क्या करना है, अपने को WACC निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा ये, सिंपल, ये जो वेट है उसके साथ आप स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 4.2112, हमने पहले से निकाल रखा है। इसका वैल्यू निकलेगा 5.4736। आप लोग अपना कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अपना मेन मतलब था प्रोसेस बताना आपको, वो हमने आपको बताया, 1.9376। अभी इन सभी चीजों को आप ऐड करोगे तो समथिंग अराउंड 13.0132 आएगा आपका आंसर। यही आपका आंसर है जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है, और इसी के लिए आपने हर एक चीज का पहले कॉस्ट निकाला और फिर ये शेड्यूल प्रिपेयर किया। ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सम को लेने का एक ही रीजन था, बिकॉज इस सम को हमने दो दफा सॉल्व किया है, एक बुक वैल्यू के साथ और बेटा एक मार्केट वैल्यू के साथ। ठीक है। तो आप बुक वैल्यू की तरफ जाओ या मार्केट वैल्यू की तरफ जाओ, सबसे पहला तो चीज है कि आप क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है। वो जो बनता है 100 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर है। यहाँ पे ₹10 है, ऊपर में लैख लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 के बाद लैख है, ठीक है। मतलब ये जो 10 है, लैख का जितना भी जीरो होता है, 5 जीरो आप बैठा दे तो आपको पूरा वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे कि 10 है, इन लैक्स बोला गया है, तो ये 1000 हुआ और ये लैक्स हुआ, ऐसे वैल्यू। इसको हम लोगों ने रिड्यूस करके यहाँ पे लिखा है। रिटेन्ड अर्निंग 120 का है। डिबेंचर जो है, टोटल 70,000 डिबेंचर्स है, और यहाँ पे टोटल वैल्यू आपका कितना आने वाला है, अगर आप लैख से मल्टीप्लाई करें तो 70, और उसके बाद ये लैख वाला जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको निकलेगा। इसके बाद है टर्म लोन, जो कि है 100, और फिर ऊपर का लैख भी आपको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का दिया हुआ है। ये लगभग लगभग पहले ही सम जैसा है लेकिन अलग है। डिविडेंड पर शेयर प्रोवाइड किया हुआ है, ग्रोथ रेट प्रोवाइड किया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो पार पे रिडीम होगा, और अभी नहीं, 7 साल बाद होगा। ठीक है। और करेंटली इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 75। डिवेंचर्स भी रिडीम होगा आफ्टर 6 इयर्स, पार पे होगा, और उसका मार्केट प्राइस है 90 रुपीज, और टैक्स रेट है 50%। सिंपली बेटा आप चुपचाप से पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवेंचर सब निकालना शुरू करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए, डिविडेंड कितना बोला गया क्वेश्चन में, डिविडेंड बोला गया है 2 रुपए। ये देखिए यहाँ पे, ये डिविडेंड है। ये क्वेश्चन में 2 रुपीज बताया गया है, तो हम लोगों ने यहाँ डिविडेंड पे 2 ले लिया। ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस अपना जो है इक्विटी का वो है 25, वो यहाँ से आ गया है। और फिर उसको ग्रोथ रेट के साथ करेंगे तो 16 आएगा। लास्ट सम जैसा ही है, पर सम सेम नहीं है, अलग है। तो ये 16% जो है ये रिटेन्ड अर्निंग के लिए भी हो जाएगा। चलिए एक तीर से दो शिकार कर लिए हम लोग।
अब आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर के साथ। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे जो है बेटा वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्वेश्चन में दिखेगा कि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो फॉर्मूला है वो है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, यह है आपका रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड मतलब मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड मतलब मार्केट प्राइस डिवाइड बाय टू। ऊपर में नंबर ऑफ ईयर्स और नीचे में डिवाइड बाय टू। अब आप सारे वैल्यू को आराम से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कितना है, आपको दिख रहा होगा कि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के पास 12% मेंशन किया हुआ है। ठीक है। और हमने साइड पे यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया है, आप देखिए, थोड़ा जूम इन कर दिया आपको बेटर दिखेगा। इस कैलकुलेशन में जो नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड किया है, तो एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू पता चल गया और उसी के ऊपर वो 12% का डिविडेंड चार्ज किया, तो डिविडेंड अपना 12 रुपया निकल करके आया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट पार, तो यहाँ 100 लिया, माइनस मार्केट वैल्यू 75 है तो यहाँ 75 लिया, डिवाइडेड बाई 7 क्योंकि 7 साल बाद रिडीम होने वाला है, होल डिवाइडेड बाई अगेन 100 प्लस 75 डिवाइड बाई, पूरा चीज को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 17.8। अब नेक्स्ट चीज निकालते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। और कुछ डिवेंचर भी रिडीमेबल है बेटा, तो यहाँ पे वापस से वही फॉर्मूला आ गया, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। और ये जो है ये होल चीज को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, सेम वही चीज, नेट प्रोसीड प्लस आपका रिडीमेबल वैल्यू डिवाइड बाई टू। वो यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, आप लोग जरूर से लिख लो, बट यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हमने उसको इंक्लूड किया है। ठीक है। पूरा चीज को सॉल्व करेंगे तो 9.12 लाख लिख करके आएगा। कॉस्ट ऑफ लोन जो है वो 14% है, टैक्स 50 है तो 1 - 0.5 इंटू 14 करेंगे तो 7% आएगा। और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड और इक्विटी दोनों सेम। ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने सभी चीजों का स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल दिया है। ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं ये टेबल। पहला जो टेबल बनेगा बेटा वो बुक वैल्यू पे बनेगा, तो बुक वैल्यू में बनेगा, इसीलिए अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर देखो तो इक्विटी 100 का है, प्रेफरेंस 10 का है, रिटेन्ड अर्निंग 120 का है, डिबेंचर 70 का है, टर्म लोन 100 का है। सब कुछ लैक्स पे है लेकिन हम लोगों ने रिड्यूस कर रखा है। तो आइए यहाँ पे देखिए, सारा बुक वैल्यू को हम लोगों ने प्लेस किया। अब यहाँ का वेट निकालना है। कैसे, देखिए इन सभी चीजों को ऐड करके 400 आ रहा है बेटा, तो वेट कैसे निकलेगा ये देखिए, 1 मतलब 100 डिवाइड बाई 400, बस इतना ही करेंगे तो आ जाएगा 0.25। फिर उसके बाद 120 डिवाइड बाई 400, इतना ही करेंगे तो आ जाएगा 0.3। ऐसे करके हम लोग हर एक लेवल का जो है डिवाइड कर करके वेट को पता कर लेंगे। याद रखिए वेट अगर गलत हो गया तो आपका वेटेड एवरेज भी गलत आएगा। एक बार चेक करने के लिए, तसल्ली के लिए आप सभी 0.25, 0.3, 0.025, 0.175 और 0.25 इन सभी को ऐड करिए तो देखिएगा इसका आंसर जो है बेटा वो 1 आएगा। हमने अभी ऐड किया तो 1 ही आया है। ठीक है। अब इस वेट के साथ आप इस स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करिए तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। एक बार आप एक चेक करके भी देख लेते हैं, 16 इंटू 0.25 4 आ रहा है। तो इन सब चीजों को वैल्यू अलग अलग निकालने के बाद जब आप इसका सम करोगे तो ये निकल करके आएगा 12.5910, और यही है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा। अब इसी सेम सम को हम लोग बेटा मार्केट वैल्यू पे करते हैं, क्योंकि वहीं पे बच्चों को दिक्कत है। तो आइए मार्केट वैल्यू पे करते हैं। तो देखिए मार्केट वैल्यू पे करते वक्त
बाकी सारी चीजों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत होगा इक्विटी और रिटेंड पे। तो आइए चलिए पहले इक्विटी और रिटेंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमने पहले ही अच्छे से सॉल्व करके रखा है आपके लिए। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इक्विटी है, ठीक है, इस केस में जो इक्विटी है, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल इक्विटी में 10 लाख शेयर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विटी में 10 लाख शेयर, ठीक है। तो इसीलिए देखिए सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने भी यहाँ लिख लिया 10 लाख, और एक एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है अभी के टाइम पे 25 रुपीज। तो टोटल निकल करके आता है 25, मतलब 2 करोड़ 50 लैक्स। अब इस 2 करोड़ 50 लैक्स को बेटा हम लोग को बाइफरकेट करना है इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग के बीच पे। तो सर कौन सा रेशियो यूज करने वाले हैं आप? जो बुक वैल्यू वाला रेशियो है हम लोग वो यूज करने वाले हैं। तो बुक वैल्यू वाला जो रेशियो है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, तो बेटा बुक वैल्यू वाला जो रेशियो है अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना है? 100 और 120, ये 100 और 120, ठीक है। आइए इन दोनों को ले लेते हैं, 100 और 120। थोड़ा फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये रिड्यूस होके 5:6 हो जाएगा। अब इस 25 लाख को आप 5:6 में बांटो। 5 गोज फॉर इक्विटी एंड 6/11 गोज टू रिटेन। अगर आप ऐसा डिवाइड करते हो 25 लाख को, तो आपको देखने मिलेगा कि इक्विटी का कॉस्ट है 1,13.64, सॉरी 113.64। रिटेन्ड अर्निंग का आएगा 136.36। आप करके देखना जरूर आएगा, हमने कैलकुलेट करके ही लिखा है। प्रेफरेंस जो है, अच्छा ये दोनों का हो गया, ठीक है, चलिए इन दोनों का मार्केट वैल्यू पता चल गया आपको। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में आपने पढ़ा था ना ऊपर कि अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू होगा बेटा, वो होगा 75 पर शेयर, चेक कर लीजिए। और डिवेंचर का जो वैल्यू होगा वो होगा 90, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप यहाँ वापस से क्वेश्चन में और एक बार देखें, तो प्रेफरेंस शेयर आपको दिखेगा 10,000 और डिवेंचर आपको दिखेगा 70,000, ठीक है। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ खत्म किए थे। तो अगर आप इस 10,000 को, ठीक है, अगर आप इस 10,000 को 75 से मल्टीप्लाई करो तो आपको निकल करके आएगा कितना? 75 लाख, ठीक है, सॉरी 7,50,000। अब इसको हम लोग लैक्स से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि सब सारा जो डिजिट है वो लैक्स पे है, ठीक है। तो जैसे लैक्स को डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ से 5 जीरो जो है, वो 5 नहीं 4 जीरो जो है वो गायब हो जाता है, और ये बनता है 75/10, विच इज इक्वल टू 7.5। इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों ने डाला है। ऐसे करके बेटा डिवेंचर का भी निकलेगा, ठीक है। डिवेंचर कितना है वो चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में डिवेंचर कितना है? डिवेंचर 70,000 का है, और एक एक डिवेंचर का कीमत मतलब मार्केट प्राइस है 90। तो 70,000 इंटू 90, दैट कम्स टू 63, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। एंड दिस इज 63 लाख। अब आप इसको डिवाइड करो 1 लाख से, बिकॉज हम लोगों ने कॉमन फैक्टर 1 लाख लिया है। तो देखिए यहाँ से 5 जीरो गायब होता है, यहाँ से भी 5 जीरो गायब होता है, तो 63 बचता है। तो ये 63 आया, और टर्म लोन का 100 आपको समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि टर्म लोन जो है वो आपका कितना है, वापस वो भी देख बोल देते हैं एक बार, जब सब बताए तो वो भी बताते हैं। टर्म लोन जो है वो 100 ही वहां पे शॉर्ट पे दिया हुआ है, तो वही वैल्यू हम लोग ले लिए। अब सबका स्पेसिफिक कॉस्ट डाल दिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था। यहाँ से हम लोग वेट निकाल लेंगे। वेट कैसे निकलेगा बेटा? ये जो कॉस्ट का टोटल है, उस टोटल को हर एक इंडिविजुअल से डिवाइड करना है। चलिए एक तो बता देते हैं, इक्विटी के लिए बता देते हैं। 113.64 डिवाइडेड बाई 420.50। ऐसे करके हर एक इंडिविजुअल को डिवाइडेड बाई द टोटल ऑफ द कॉस्ट करोगे तो वेट आ जाएगी, और इन सारे वेट्स को ऐड करोगे तो हमने चेक किया 1 ही आ रहा है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? उसके बाद आपको वर्किंग
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल टेक्निक है बेटा, क्या है, आपको जो स्पेसिफिक कॉस्ट है उसके साथ वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इंडिविजुअल आपको सारा अमाउंट मिल जाएगा और एंडिंग में जो आएगा वो होगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। ठीक है, बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सम्स। और एंड ऑफ द वीडियो से पहले एक सम है ये वाला, ये बेटा आपको किसी भी बुक में मिलेगा, ये 2020 का ऑनर्स का सम्स है। ठीक है, इस सम में भी हम लोगों को इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, टैक्स रेट प्रोवाइड किया गया है, मार्केट प्राइस प्रोवाइड किया गया है, डिविडेंड पर शेयर बताया गया है, ग्रोथ रेट बताया गया है इक्विटी का, और डिवेंचर का फेस वैल्यू बताया गया है। उसको इशू किए हम लोग 3% डिस्काउंट और 1.5% कमीशन पे। इसका मतलब इसका जो बेटा मार्केट प्राइस हो गया वो हो गया 955। सर कैसे समझ में आया आपको? बेटा ये 1000 रुपया इसका फेस वैल्यू था, इसके ऊपर आपने 3% का डिस्काउंट और 1.5% का कमीशन सेट किया है। मतलब अगर आप 1000 के साथ 4.5% करें और जो वैल्यू आए फिर से उसको 1000 को सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस 955 है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करें। तो सिंपल है बेटा, इसको भी वैसे ही करना है आपको। पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करना है, फिर आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पता करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पता करना है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया था कि ये आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है या नहीं है, तो हम लोग इरिडीमेबल मान के इरिडीमेबल वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पता करेंगे, जैसे अपना नॉर्मल प्रोसेस रहता है पता करने का वैसे ही पता करेंगे। यहाँ डिवेंचर का तो फेस वैल्यू भी दिया है, तो कॉस्ट निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपना रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा। ठीक है, और हम लोग ये टेबल बनाने आ गए हैं और जो कि बनेगा मार्केट वैल्यू पे। तो वापस से सबसे पहला वही इफेक्ट इक्विटी पे आने वाला है। ठीक है बेटा, तो देखिए इक्विटी कितना है आपके पास। करेंटली इक्विटी का मार्केट प्राइस है 50 और यहाँ लिखा हुआ है 12 लाख रुपीस का इक्विटी है आपके पास, जिसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1,20,000 शेयर्स बन के आता है। और इसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है 50 है, तो 60 हुआ। 5 into 12 60, 1 2 3 4 4 zeros and followed by one more zero, that comes to 60 लाख। तो करंट जो मार्केट प्राइस है उस पे अपना इक्विटी का वैल्यू जो है वो बेटा 60 लाख निकल करके आता है। इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू। तो आइए बेटा देखिए बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू देखिए इन दोनों का क्या है, 12 लाख 28 लाख, दैट इज 12:28। वी कैन से 12:28। तो 12:28 पे हम लोग क्या करेंगे, 60 लाख को डिवाइड करेंगे, मतलब एक बार 12/40 और एक बार 28/40। ऐसा करोगे बेटा तो आपको मार्केट वैल्यू जो है वो बाइफरकेट हो जाएगा दोनों में। बाकी सभी का भी मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, उससे आप मार्केट वैल्यू पता कर लेना। जिसका पता नहीं है उसका जो वैल्यू है वही बैठा देना। फिर आपको वेट निकालना है, सेम टेक्निक है। हर एक का मार्केट वैल्यू लीजिए, डिवाइडेड बाय द टोटल करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 जीरो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 180/645। इंटू 100 मत कर देना, डिवाइड करके जो आएगा वो लिख देना। वो वेट पता चल गया, कॉस्ट हम लोगों ने निकाल रखा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल गया। So this brings us to the end of the video. Hopefully आप लोग को मैसेज क्लियर गया होगा कि कब कैसे क्या करना है, मार्केट वैल्यू पे क्या करना है, बुक वैल्यू पे क्या करना है। बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत आ रहा था, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर इम्पोर्टेंट सम्स का एक वीडियो बनाया जा सके। टिल देन थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।